हेलो दोस्तों, अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी मार्केट यानी कि निफ्टी में हमें 2 या 3% तक की भारी गिरावट देखने को मिलती है एक ही दिन में, या फिर कभी कभी 3% तक की जंप भी देखने को मिलती है। और आज की ही बात करें तो आज के दिन ही निफ्टी में हमें लगभग 800 से भी ज़्यादा पॉइंट्स की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है, यानी कि 3.5% से ज़्यादा निफ्टी ऊपर देखने को मिला है। तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में सभी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो, इन्वेस्ट करे या एग्जिट करे। फिर भी दोस्तों, मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 12% तक करेक्ट हो चुका है। भारी करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे में हमें इस गिरावट का मौका जरूर उठाना चाहिए क्वालिटी एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करते हुए, क्योंकि मार्केट हमें ऐसा मौका कभी ना दे। क्योंकि करंटली बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स भी इजीली 30-40 या फिर 50% तक नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है, वो हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप फर्दर स्टडी करने के बाद बाय ऑन डिप्स जरूर कर सकते हैं इन कंपनीज में। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि पावर एंड एनर्जी सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इंडिया का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एंड विंड पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन। और पावर सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी बंद नहीं होती। और इंडिया का टारगेट है 2030 तक रिन्यूएबल कैपेसिटी बहुत ही तेजी से बढ़ाना। और इन सभी से कहीं ना कहीं बेनिफिट पावर सेक्टर में जो अच्छी कंपनीज बिजनेस कर रही है उनको होने वाला है। और इसीलिए आपको पावर सेक्टर के स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो की फर्स्ट कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है। और कंपनी एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग करने में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एसेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। और एक 12,553 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन अभी के टाइम में एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। फिर भी करंटली काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ईपीसी सर्विसेज में ट्रांसमिशंस में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी एक्सपर्टीज है ईएचवी सबस्टेशंस एंड ट्रांसमिशन लाइंस में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी ने एग्जीक्यूशन किया है बैलेंस ऑफ प्लांट इन थर्मल, हाइड्रो एंड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशंस में। ऑल्सो कंपनी कैप्टिव पावर प्लांट एंड रिन्यूएबल पावर इवैक्यूएशंस भी करती है ऑन टर्न की सोल्यूशन बेसिस। इनके अलावा कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहां पे कंपनी नेशनल एक्सपांशन कर रही है चेन्नई, कोलकाता, नोएडा जैसे कहीं और सिटीज में। इनके अलावा टीबीसीबी बिजनेस में भी कंपनी एंगेज्ड है, जहां पे कंपनी ने सक्सेसफुली सिक्योर किया है 4 प्रोजेक्ट्स को अंडर गवर्नमेंट बुट मॉडल विथ 3 कमीशंस एंड मोनेटाइज्ड एंड 1 अंडर डेवलपमेंट। इनके अलावा कंपनी स्मार्ट मीटरिंग में भी काफ़ी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है। और इसके अंडर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भी विन किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटरिंग ऑन डीबी फुट बेसिस इन 5 स्टेट्स। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो डेटा सेंटर में कंपनी मिशन रखती है बिल्ड करने का डेटा सेंटर्स विद कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट इन ऑल मेजर टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज अक्रॉस इंडिया बाय फाइनेंशियल 2030। स्मार्ट मीटर में कंपनी प्लान कर रहे हैं इंस्टॉल करने का 1 मिलियन स्मार्ट मीटर ईयरली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कुछ एक्टिव प्रोजेक्ट्स भी है कंपनी के पास। इनके अलावा कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है।
और एज 31 दिसंबर 2025 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 95,814.16 मिलियन रुपीस के अराउंड, जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कंपनी की प्रॉफिट रेशियो 12% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और प्रमोटर के पास 56.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। ऑल्सो एफआईआईएस के पास 8.53% तक का स्टेक है, वही डीआईएस के पास 23% तक का स्टेक है और यहाँ पे बहुत ही कम होल्डिंग यानी कि 11.5% के अराउंड पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 46% से ज़्यादा है। बाकी के फंडामेंटल्स आप जरूर स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1081 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 3.4% तक की बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 241% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 1654 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 34% तक के काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। पावर एंड एनर्जी इंडस्ट्री की अनदर कंपनी है विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड सर्विसेज, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सभी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है ऑन टर्न की बेसिस अक्रॉस मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, जिसमें शामिल है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स। और कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस अप टू 765 किलो वोल्ट, सबस्टेशन अप टू 400 किलो वोल्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरफेस एंड अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड ओवरहेड सर्विसेज, रिजर्वर्स, मल्टी विलेज स्कीम अंडर जल जीवन मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड डक्टाइल आयरन पाइप सप्लाई एंड लेन जैसे कई और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी 132 क्लास ओल्ड ट्रैक्शन सबस्टेशन, अंडरग्राउंड ईएचवी केबलिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कई और सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग डाइवर्सिफाइड ईपीसी कंपनी भी है, जो प्रोवाइड करती है कंसेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक सॉल्यूशंस अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। और अपने पोर्टफोलियो को कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रही है, जिसमें ईपीसी पोर्टफोलियो में शामिल है रिन्यूएबल एनर्जी, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी। और करंटली कंपनी के पास जबरदस्त ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। एज 13 फेब 2026 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 4700 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिसमें से लगभग 86% तक का कंट्रीब्यूशन है पावर टी एंड सोलर सेक्टर का, वही 13% तक का कंट्रीब्यूशन है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का। यानी कि कंपनी पावर एंड एनर्जी सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। और फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियोस कंपनी के 20% से ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं और एक 1728 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 के अराउंड है, यानी कि मैनेजेबल डेट बटन देखने को मिल रहा है करंटली कंपनी के ऊपर। और प्रमोटर के पास काफी अच्छी होल्डिंग है 56.2% के अराउंड। एफआईआईएस और डीआईआईएस ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 16% तक का देखने को मिल रहा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 4% के अराउंड। और पे रेशो है इनका 0.24 के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 66 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 11% तक की काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 5 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 29% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। 118 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और
अपने पीटीटी वीक हाई प्राइस से लगभग 44% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। पावर एंड एनर्जी इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली बिजनेस करने वाली नेक्स्ट कंपनी है ट्रांसजेल लाइटिंग लिमिटेड। यह कंपनी इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक ISO सर्टिफाइड CE एंड NABL सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ फॉर लाइट स्ट्रक्चर, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। और कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है, जिसमें शामिल है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जैसे कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड सप्लाई ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके अलावा कंपनी सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है अंडर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल्स। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कंपनी जबरदस्त बिजनेस करती है और कैटर करती है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल नीड्स ऑफ रेलवे इंडस्ट्री। इनके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी फोकस करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोड्स एंड अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। और पोल एंड लाइटिंग में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई मास्ट, स्टेट पोल्स, ल्यूमिनरीज, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोल्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स। ऑल्सो कंपनी ऑपरेट करती है एज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, इंस्टॉल्स, टेस्ट एंड कमीशन सर्विसेज प्रोवाइडर इन पोल एंड लाइटिंग सेगमेंट। इनके अलावा कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड भी किया है सोलर EPC में, जहां पे कंपनी कैपेबिलिटीज रखती है इंस्टीट्यूशनल सोलर, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सोलर पार्क्स एंड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में। और कंपनी के पास करंटली काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है और करंटली कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 18,216 करोड़ रुपीस के अराउंड एज 31 दिसंबर 2025, जिसमें शामिल है L1 ऑफ रुपीज 3,483 करोड़ रुपीस। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो एक 7,160 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। और करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी अवेलेबल है। प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 21% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बटन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 71.1% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIS और DIS ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 46% से ज़्यादा है और पेग रेशो है 0.23 के अराउंड। ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और करंटली ट्रांसजेल लाइटिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 534 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 5% तक की काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी 27 दिसंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से 3% तक के करेक्टेड प्राइस में कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। 855 रुपीज़ का कंपनी ने पीटीटी वीक हाई बनाया था और अपने पीटीटी वीक हाई प्राइस से लगभग 37% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। तो यह है कुछ ऐसी कंपनी जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। आप चाहो तो इसके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही कंपनीज के स्टॉक्स काफी बढ़िया लेवल्स पे करंटली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।